I have so much of money you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ. You think I need that money? It is for the fans I was here. It is for the fans I was here. क्यों आखिर क्यों आसिम? I liked you in Big Boss, पता है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है. You see the buzz around internet because of me, bro. Because of me, bro. After 10 years, it's the same buzz. Otherwise ये आता जाता पता नहीं चलता. सर, lowest TRP of खतरों के खिलाड़ी ever. Because of me, bro. लेकिन नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि आसिम को BB13 के बाद नहीं देखा, और ये भी नहीं बोलेगा कि वो सीजन सिद्धार्थ, शहनाज और रश्मि की वजह से फेमस था, आसिम की वजह से नहीं. वैसे ये कलेश तो वायरल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसिम ने सिर्फ यही कलेश करा है, क्योंकि मात्र 2 एपिसोड्स में आसिम जी ने हर 2 मिनट बाद कलेश करे हैं, जस्ट लाइक बिग बॉस. बात क्यों कर रहे हो मेरे से? बात ही मत करो, रहने दो. वेल ज्यादा दूर है नहीं वो दिन जब आपसे लोग एक्चुअल में बात नहीं करेंगे ऐसे एटीट्यूड की वजह से. मतलब लुक एट दिस, यहाँ एक बंदी टास्क कर रही है, सब इन्वॉल्व हो रखे हैं, चीयर कर रहे हैं, लेकिन आसिम का मुंह देख लो. कम ऑन मैन. रियल लाइफ में ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जो भी है ऐसा ही हूँ मैं. इसलिए आपके लिए अच्छा है कि मेरे से बात ही नहीं की जाए, बात ही करता. ये सच्ची ऐसा साउंड कर रहा है जैसा मैं साउंड करता था 13 साल की उम्र में, जब मम्मी मेरा फेवरेट खाना नहीं बनाती थी. आसिम इधर. Bro, don't speak to me, man. अबे इधर आ. I don't want to speak to you, any of you, bro. अबे shut up man. Stop being a kid. बताओ क्या दिन आ गए हैं कि शालीन ज्यादा मैच्योर साउंड कर रहा है आसिम से. Bro, don't touch me, man. Don't touch me. बात खत्म हो गई ना. पीछे कैमरे के पीछे ब्रदरहुड, सामने मजाक उड़ा रहे हो. तेरा दिन नहीं है यार. तुम्हारा बस कर दे. आसिम ब्रो सच में बस कर दे, वरना शालीन ना अपनी सस्ती बिग बॉस वाली एक्टिंग शुरू कर देगा और वो हम झेल नहीं पाएंगे. तो फिर बात क्यों कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? गधे, तुम्हारा बाप तुमको बोल रहा है दूर रहो, तो दूर क्यों नहीं रहती हो? अरे वो अरे बस कर भाई. यार ये गलत बात है कि मैं जरा सा स्प्लिट्सविला की होस्टिंग में बिजी क्या हुआ, यहाँ यूट्यूब पे तो एक के बाद एक बवाल मच गए. सो आई थॉट इन सभी कंट्रोवर्सीज पे एक वीडियो बनाना चाहिए. आगे और भी है, लेकिन अभी लेट्स स्टिक विद आसिम. जिन्होंने बिग बॉस 13 देखा है वो समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला. और हाँ, आसिम के फैंस को भी एश्योरेंस मिल गई होगी कि मैं कोई हेटर नहीं हूँ, लेकिन हाँ उसकी बातों से क्रिंज्ड आउट जरूर हूँ. You just got famous. You just got famous. तो इस बात को 2 बार बोलने की क्या जरूरत थी? जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है. ये तो कपिल के ही शो में सही थी, गलती आ गई यहाँ. भाई लिटरली कॉन्फिडेंस चाहिए इतनी हवाबाजी करने के लिए, क्योंकि वहां लिटरली कलर्स के 2 शोज के लीड एक्टर्स कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन वाइफ, टाइगर श्रॉफ की बहन और नेशनल भाभी जी खड़ी हैं. बट दिस गाय फील्स दैट ही इज द मेन कैरेक्टर. और एक तो है पता नहीं खुद को क्या समझने लग गया, मतलब आधी से ज्यादा बातें तो ये यूजलेसली बोलता है. सब चुप रहेंगे. Don't me. अरे एक मिनट. 30 साल का हूं मैं. 31 इधर आ भाई. 15 in the industry. पीछे से आसिम करके बुला भी कौन रहा है? खुद सबसे बड़ी कलेशी शिल्पा शिंदे जी, जो हर रियलिटी शो करके उन्हीं को फेक बोलती है. बस खतरों के खिलाड़ी के खत्म होने का वेट करो, इनके रोहित शेट्टी के अगेंस्ट, कलर्स के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट इंटरव्यूज आ जाएंगे जैसे झलक दिखला के ले आए थे. Not for these losers, bro. You understand? हमसे बात करो. बस ये मिस्टर मैं ऐसा ही हूँ की ही कमी थी. हमसे बात कर. अपना है नहीं. अभिषेक अभी नहीं अभिषेक नहीं. लेकिन सिर्फ कंटेस्टेंट से लड़ना इज टू मेन स्ट्रीम यार, इसलिए आसिफ ने सीधे जाके रोहित शेट्टी की गुद्दी पकड़ ली. अपनी लाइफ में सर हम वेरी सॉर्टेड. मैं यहाँ पे स्टंट मारने आया हूँ. तो करना. इंटरव्यूज में बोला कि मैं अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से. प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम इज मी ब्रो. प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर. हम वेरी सॉर्टेड. कल भी तूने बहुत बकवास की. बट सर आपके सुन एक मिनट मेरी बात सुन ले, वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा. जी. सी मैं ना रोहित शेट्टी का फैन हूँ ना उनकी मूवीज का, इसलिए आई कैन से कि हाँ रोहित शेट्टी ने ना थोड़ी बायसनेस बिग बॉस 13 में भी दिखाई थी आसिम के अगेंस्ट, और शायद वो आसिम को तब से ही पसंद नहीं करते. सेम थिंग अगर इसने शुरू किया और आपने जवाब नहीं दिया तो ये भी एक बार सोचना. अरे यार की थी मैंने, बट नहीं हुआ. बेटा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ. लड़के फायदा नहीं, मुझसे लड़के कोई फायदा है? नहीं सर बिल्कुल. लगना चाहता है? नहीं कोई फायदा होगा नहीं ना यार. अग्रेशन मत दिखा जी. सब नो यूज. वेल उसने अग्रेशन दिखाया भी नहीं था उस टाइम पे, एंड आई थिंक मे बी जस्ट मे बी इधर खतरों के खिलाड़ी में भी आसिम को टारगेट किया जा रहा हो, बुली किया जा रहा हो या कॉर्नर किया जा रहा हो. तुम्हें बंदा देख के मजाक करना चाहिए, ठीक है? औकात में. पर फिर भी यार उसका गुस्सा होना इशू नहीं है, उसने जो गुस्से में बातें बोली हैं वो इशू है. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि आसिम जी ऐसा वर्बल डायरिया पहले भी फैला चुके हैं. What who I am, you will be never that person. The mindset I have, you will be never that person. The money I have, you'll be never having that money, bro. Ouch. The car I have, you'll never drive that car. Oh. Come on, why? I know कि इसके वाला बिग बॉस सालों पहले खत्म हो चुका है, लेकिन सीरियसली दिल से ना I want सलमान खान सर to humble him. There's a lot of things which the youth has been doing, and I want to change it because they call me the youth icon. Absolutely no one has ever called Asim Riaz a youth icon, bro. Patience
And being close to God is the success to key. सारा ध्यान तो भाई साहब का एक्सेंट मारने पे है, तभी तो की टू सक्सेस को सक्सेस टू की बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई पॉइंट आउट करेगा तो भाई साहब बोल देंगे सब मेरे से जेलस है। They are jealous, bro. They cannot do on their own. सी ये देख के ना मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है जो मैं बोलूंगा ना तो विवाद हो जाएगा, लेकिन आई एम ग्लैड कि ये सिद्धार्थ कनन ने खुद ही बोल दिया। और कभी आप फ्रस्ट्रेट फील करते हो इस बात पर? Never frustrated, man. I just. अगर ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं है तो फिर ये फ्रस्ट्रेट होके क्या करेगा बे? वही जो खतरों के खिलाड़ी में करा। I got kicked out of the show because of me, bruh. And sometimes I feel आसिम को ऐसी चीजों से फर्क पड़ता है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा होता है। इस इंटरव्यू के कितने नंबर आएंगे will be judged Okay. by those views we have. जो मैं बोल रहा हूँ बाढ़ में जाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बोलते हुए इतने हाथ क्यों हिलाता है भाई? Come on, man. एक तो सच में इसका हर सेंटेंस के बाद come on man निकल जाता है। And everybody's trying to break my record for some reason, bro. Come on, man. एनीवेज अब इस BB13 के जोकर से चलते हैं BB OTT 3 की जोकर पे, जो घर से बाहर निकलने के बाद भी वही काम कर रही हैं जिसकी वजह से वो घर के अंदर गई थी। ड्रामा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज है ना कैसे राज? जो मैं खोल लूंगी अब ओ भाई धमकी। ये तो एक एक्सक्लूसिव बूम। बूम करके, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा दीदी मुझसे 1-to-1 करना चाह रही है। शायद दीदी को जाना है तो 18. वही तो तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चंद्रिका जी और तहलका प्रैंक की वाइफ दीपिका जी आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि चंद्रिका जी ने तहलका के बारे में एक इंटरव्यू में कुछ उल्टा सीधा बोला जिस पे दीपिका जी ऑफेंड हो गई। Come on man. By the way, लड़ाई अभी तो बस बातों बातों में हो रही है, लेकिन दीपिका जी की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुंह हाथ तोड़ने को भी तैयार है। मैं सही बता रही हूँ, मेरे को दिख गई ना ये कहीं पे। मैं लिटरली बता रही हूँ, उसको तू का मतलब समझा दूंगी। We want cat fight. We want cat fight. जब दीदी अपने पति को 20 सड़क पे खड़ा करके मारती है तो आप कौन सा कंटेंट दे रही है? I feel कैसा भी कंटेंट देना is still better than फ्री का ज्ञान देना जो आप करती हैं अपने वीडियोस में और रियल लाइफ में भी। अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो इन फ्यूचर होंगे, मतलब कहते हैं ना दिल जान लगा देना। क्योंकि लड़की जब मेहनत मतलब कहते हैं ना ग्रो करती है ना, तो सबसे पहले अपनी माँ का नाम रोशन करती है। यार मैं सच्ची में एक बार को ना इसका खुजली वाला वड़ा पाव खा लूंगा, लेकिन इसका फ्री का ज्ञान नहीं लूंगा। अगर आप ऐसे उंगली उठाते हो ना, रिपीट भी आता है। एक ऊपर वाले पे आता है, 3 इधर आता है कि वो भी देख रहे हैं, रिपीट भी मिलेगा। यार मतलब कुछ भी। लिसन दीपिका जी, आप इसे छोड़ो, आप कुछ स्पाइसी बताओ। स्पाइसी स्पाइसी स्पाइसी। ओह सॉरी स्पाइसी। ये बड़ा पाव बनाते बनाते चल गई दीदी, हम सारी जिंदगी यहीं बैठे रह गए। सैड बट ट्रू। इसकी बहुत कम बुद्धि है, ये हवा में आके जो इसने बोल दिया है, इसका पछतावा और हमें क्या जवाब देना है इसे? भगवान जवाब दे रहा है। जनता इतनी गालियां, एक मतलब एक वर्ड उसने ऐसा नहीं कमाया कि दुनिया उसे प्रेज कर रही हो। अरे दीदी इतना भी सच नहीं बोलना था। क्या बोलूं, एहसान फरामोश हो रहा था। आउच। आज हमारे साथ ऐसे करा है, कल किसी का, और इसको कुछ नहीं मिला। आपने देखा इसका चैनल ही उड़ गया। देखो अब ये तो अच्छा नहीं हुआ बेचारे के साथ, ऑल्दो ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हाँ चंद्रिका जी इस पे भी भाषण दे रही है। मेरे से अगेन मेरा काम छीनने की कोशिश की गई, तो चंद्रिका से जब उसका कुछ छीनने की कोशिश की जाती है, जब मेरी रोजी रोटी मुझसे छीनने की कोशिश की जाती है, तो मैं फाइट करती हूँ। अबे वो अनुपमा की छोटी बहन, बस चैनल का पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है, इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। बाय द वे दीदी जी ने इस इंटरव्यूअर को भी नहीं छोड़ा, अपने तानों के बेसन में लपेट के इसका भी बड़ा तल डाला। इतना बेसन फेंकूंगी क्या मैं? इतनी अमीर हो गई मैं। दिस नेवर गेट्स ओल्ड। क्योंकि दीपिका जी एक और चीज कह रही है, लोगों के पेज पे जा जाके अपना इंटरव्यू देती है, तो आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो या मैं देने आई हूँ? नहीं, हम खुद आए हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है भाई। हाँ हम तो बिल्कुल क्लियर हैं अपनी बातों को लेके, लेकिन लगता है आप क्लियर नहीं हो, तभी तो फिनाले पे नेजी की फैमिली के आगे उसको सपोर्ट कर रहे थे, पर अब पलट गए। देखिए, अगर नेजी और सना के बीच में कहूँ तो मैं अफकोर्स जाऊंगी सना के साथ। अच्छा, कहीं ना कहीं मेरी दोस्त रही। तो नेजी के घर वालों के आगे इतना क्यों उछल रही थी बहन? 100% था नेजी जीत रहा है, सब लोगों को पता था। नेजी दिलों पे राज करा उस लड़के ने। अब तो नेजी को इसी को बोल देना चाहिए, एक तू ज्यादा फ्री मत हो समझी, और तू ज्यादा फ्री मत हो समझा ना। खैर अब तो मैं इतना पक चुका हूं ना बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, खतरों के खिलाड़ी से कि भगवान जी प्लीज आई विश कि आप कोई नया फ्रेश ट्रेंडिंग टॉपिक भेज दो। है ये कौन है? तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय। अरे भाई इंट्रो मांगा था उन्होंने, हाथ मिलाने को नहीं बोला था। मैंने चालू किया व्लॉगिंग से when I was 14 years old। ओके। फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया 3 सेकंड का पॉज कट एंड दिस बुक और 3 सेकंड का पॉज कट मेरा लेटेस्ट कांड है. ओके वेरी गुड गॉट इट. तो बेसिकली ये भाई साहब बहुत ही कुल वेरी कुल वेरी कुल वेरी कुल बनते हैं इंटरनेट पे और सोचते हैं कि आप ऐसे बात करने से बहुत ज्यादा सिग्मा और मिस्टीरियस लगते हो. सो बेसिकली आसिम वाली प्रॉब्लम है, लेकिन उससे आधी एज और आधी एनर्जी के साथ. जो रूम में मॉम डैड सो रहे थे वो रूम गर्म था और जो मेरा वाला रूम था ना वो ठंडा था. यस एंड मुझे थोड़ा और कनेक्ट किया कि जिधर पैरानॉर्मल शिट होता है वो रूम ठंडा होता है. दिस वाज द मोस्ट रीसेंट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस. सो आई एम प्रीटी श्योर कि इसके साथ एज सच कुछ पैरानॉर्मल हुआ नहीं है. ये बस एक पर्सनालिटी है जो भाई साहब ने पिकअप कर लिया है और इस चक्कर में एक बुक भी लिख डाली है. आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक. गुड अचीवमेंट बट सॉरी हर दूसरी बुक पे लिखा होता है न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर. तो इस बात को मैं उतना ही बिलीव करूंगा जितना मैं आजकल हर दूसरे स्नैक आइटम पे हेल्दी वाले वर्ड को बिलीव करता हूँ. ये हेल्दी मैगी और हेल्दी चोकोज और हेल्दी जूसेस पी पी के ये हाल है भाई. स्टैंडर्ड 6th में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था. उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें एंड सेकेंडली पायोनियर. ब्रो तूने बुक लिखी है, दैट्स नॉट हाउ यू प्रोनाउंस इट. कम ऑन मैन. एनीवेज फिर इसने बताया कि लूसीफर कौन है, इसने उस पे बुक क्यों और कैसे लिखी, और ये सब बताने के बीच में भाई साहब खुद ही कंफ्यूज हो गए. अब ब्राइट कोई नहीं सबके साथ होता है, सब भूलते हैं. कम ऑन. लाइट सन ऑफ द डॉन. भाई ऐसा कर तू रहने दे, तू अपने बचपन के किस्से बता. मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा. वायलेंटली आपके दिल के ऊपर किसी ने गमला रख दिया ना, वैसा भार फील होता है. वियर्ड कंपैरिजन बट ओके. दैट इज द इंडिकेटर ऑफ ट्रू पैरानॉर्मल एक्टिविटी. आपको घबराहट होने लगती है. अब ये घबराहट कौन सा नया वर्ड है जेंजी वालों का यार. अभी तो ये नया पूकी डेम्योर और नो कैप और पता नहीं क्या क्या सीखा था. इट्स बीन 77 hours since I'm awake. हाँ वो दिख रहा है. 3 दिन से सोया नहीं हूँ. लेकिन भाई तेरी बातें सुन के मुझे जरूर नींद आ जाएगी. सीरियसली आई डोंट गेट इट. इसका रोस्ट क्यों और कैसे कर पा रहे हैं लोग. भाई ये 1.5 घंटे का पॉडकास्ट मुझसे तो नहीं देखा जाएगा. एक तो पता नहीं सच में मैं परेशान हो गया हूँ यार. आज के लिए खतरों के खिलाड़ी के एपिसोड 1.5 घंटे के हो रहे हैं. आसिम और चंद्रिका के इंटरव्यू 1.5 घंटे के हो रहे हैं. ये तीर्थ परसाना का पॉडकास्ट 1.5 घंटे का हो रहा है. भाई लोग भूल गए हैं क्या 10-15 मिनट का कंटेंट बनाना. कोई नहीं, मैं बनाऊंगा 10-15 मिनट का कंटेंट एंड दैट्स व्हाई आज के लिए बस इतना ही. Come on, man. सो गाइस दैट वाज इट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो. बाय बाय. वैसे लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको खतरों के खिलाड़ी या तीर्थ परसाना पे एक डेडिकेटेड रोस्ट चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो कम ऑन मैन.